First, find root of the following quadratic equation if they exist. The method of completing the square. Completing a square method पढ़ाया है, उसी completing a square method से इसको यूज करना है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को। तो completing a square मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। तो आप इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे DYS प्रैक्टिस के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आपको बनाना है, तो याद करो ये पूरा का पूरा मैं चाहता हूं ना पहले आप बना के आओ, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो बस हम बताएंगे। मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 में जितना क्वेश्चन दिख रहा है ना, उन सब को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बनाना है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर ओमिटेड है बट क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कल बनाया था मैंने कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 तो 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से d निकालना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना अपने पास -7, 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8 3 का 24, तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि ये 0 से बड़ा है ना, देन x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो यही x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से निकालेंगे x बराबर माइनस बी का मतलब क्या है -7 प्लस माइनस 25 अपॉन 2 इंटू ए का मतलब है 2। तो ये 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x का वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 7 प्लस 5 बटे में 4 और एक मिलेगा x बराबर 7 माइनस 5 बाई 4। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, देखो कितना 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 बाई 4 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से x का वैल्यू 2 बाई 4 डैट इज़ 1 बाई 2। तो यही दो आंसर आएंगे। फर्स्ट बन गया, इसका सेकंड देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से a मिल गया 2, b मिल गया x का कोफिशिएंट 1 और c मिल गया -4। बाकी आप बना लोगे जैसे बनाया अभी। आते हैं थर्ड पे, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो a बराबर मिल गया 4, b बराबर मिल गया 4 रूट 3 और c बराबर 3 मिल गया। तो d मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना अपना 4 रूट 3 है, स्क्वायर कर दो, -4 इंटू 4 इंटू 3 कर दो। ये 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3 48 माइनस 48 आ जाएगा, यानी कि 0 आ गया। तो या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। यही फार्मूला यूज़ करना है फिर से। तो x का वैल्यू आ गया माइनस, b का मतलब हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस d का मतलब हो गया 0 अपॉन 2a। a का मतलब क्या हो गया 4 है, तो 4 लिख लो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4 रूट 3 अपॉन में 4 दूनी का 8, 4 से काट कर दो तो माइनस रूट 3 बाई 2। तो यही दो वैल्यू आ जाएगी -√3 बाई 2। तो यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी -√3 बाई 2 एंड -√3 बाई 2। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ से a बराबर 2 मिल गया, b बराबर 1 मिल गया और c बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ से d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे। b कितना अपने पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। तो ये आ गया आपको 1 माइनस 32 डेट इज -31। देखो माइनस आ गया, लेस देन 0 हो गया ना, तो लिख देंगे देयरफॉर
देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल निकालना ही नहीं है। जब x से बड़ा है तभी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, छोटा आ जाए तो नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो भी क्वाड्रेटिक पढ़ा है उसी पे क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट है x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ और x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो फिर सब 0 हो जाएगा। यहाँ 1 कर लो, एलसीएम ले लो, x आ जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3 आ गया, बाई में 1 कर लो, तो यहाँ से मिल जाएगा आंसर x² माइनस 1 और ये 3x हो गया। इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो मिलेगा x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले a देख लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से तोड़ेंगे। a 1 हो गया, b हो गया -3, c हो गया -1, ठीक है। अब ये समझ आ गया तो आपको x का वैल्यू भी पता है, -b प्लस माइनस √d/2a। इसी फार्मूले पे लगाना है और आंसर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं x बराबर -3 प्लस माइनस √, अच्छा d नहीं निकाला ना मैंने, यहाँ d निकालना होगा पहले। तो d बराबर लिख लो b² माइनस 4ac, b कितना है -√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 4 13 आएगा, 13 इज ग्रेटर देन 0, तो सही है। तो x की वैल्यू अब लिख लो -b होता है प्लस ओवर d/2a, यही x का वैल्यू होता है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -b का मतलब -3 है, प्लस माइनस d हो गया √13/2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस √13/2। तो यहाँ से 2x का वैल्यू निकल जाएगा, एक निकल जाएगा 3 प्लस √13/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √13/2। तो ये दोनों x की वैल्यू आ जाएगी, लिख लो इसको। इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं इसका। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 4.3 का 2 है, 3 है ना, तो 3 प्लस, हाँ ठीक है सही आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/x + 4 है और माइनस है 1/x - 7, इसकी वैल्यू है 11/30 और x ना ही -4 होना चाहिए और ना ही 7 होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो x + 4 मिलेगा और x - 7 मिलेगा, ये 11/30 हो जाएगा, ठीक है। तो x + 4 से डिवाइड कर दिया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 आया, x - 7 से इसको डिवाइड किया, x + 4 से इसको करेंगे तो x + 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो x - 7 माइनस x - 4 आएगा, अपॉन में x² + 4x - 7x - 28। ये कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, बराबर 11/30 आ जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया तो -11 आया, अपॉन में यहाँ पे देखो x², इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -3x आएगा, -28 बराबर 11/30। यहाँ 11 से 11 कट कर सकते हो 1 टाइम्स में, तो -1 आ गया, अपॉन x² -3x - 28 बराबर 1/30 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनली मल्टीप्लाई, आंसर आएगा फिर। तो यहाँ पे आ गया -30 बराबर ये आ गया x² -3x - 28। अब -30 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, x² -3x - 28 + 30 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे x² -3x + 2 बराबर 0 आ गया, यहाँ +2 है। तो अब यहाँ से a क्या मिल गया आपको 1, b क्या मिल गया -3 और c क्या मिल गया 2 मिल गया। तो d का वैल्यू मिल जाएगा b² - 4ac। b कितना आपके पास -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये मिल गया 9 - 8 यानी कि 1, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो x का फार्मूला लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं, अपॉन 2a। चूँकि ये 0 से बड़ा था तो x का फार्मूला लगा दिया। अब देखिए x बराबर क्या मिलेगा हमको, b का मतलब है -3 प्लस माइनस √d का मतलब है 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह मैंने क्या लिखा है 1 लिखा है।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 + -1/2। यहाँ से 2x का वैल्यू निकालो, एक मिलेगा 3 + 1/2 और एक मिलेगा 3 - 1/2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/2, कट के वो हो जाएगा 1, और यहाँ पे x का वैल्यू 4/2 आएगा, x का वैल्यू कट के हो जाएगा 2। तो यही दो आंसर्स आने वाले थे, चेक कर लेते हैं। सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। The sum of reciprocal of Rahman's is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. What is present age? तो लेट कर लो, प्रेजेंट एज जो होगा, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर्स। अब क्या बोल रहे हैं, 3 साल पहले, 3 years ago, 3 years ago एज ऑफ रहमान, रहमान का जो एज होगा वो होगा x - 3 years, ठीक है। 5 years from now, तो 5 years later, 5 साल बाद में एज रहमान्स का जो एज होगा, रहमान्स एज ये हो जाएगा x + 5 years। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स 3 years and 5 years फ्रॉम नाउ, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ, रेसिप्रोकल का सम किसका, 3 साल पहले और 5 साल बाद के एज का 1/3 है, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 - 3 ऐसे, और x + 5, 1 में x + 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये दी हुई है क्वेश्चन में 1/3 दी हुई है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, x - 3 है, x + 5 है, अब ये एलसीएम लेंगे तो x + 5 आ जाएगा प्लस x - 3 आ जाएगा ये। अब यहाँ से 2x + 2 लिख देंगे, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डायगोनली मल्टीप्लाई ऐसे, और इसको x - 3 × x + 5 कर दीजिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो 6x + 6 आएगा, और यहाँ पे x² - 3x + 5x - 15 आएगा। अब सबको एक साइड कर दीजिए, इधर 0, इधर आ गया x² + 2x - 15 - 6x - 6। तो यहाँ से 0 की वैल्यू आ जाएगी x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4x - 21, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता है कि a 1 है, b है -4 और c हो गया -21, तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, b² - 4 का स्क्वायर -4 × 1 × -21, ठीक है। तो 16 और प्लस में 8400 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू आपको पता है -b ± √d/2a होता है, तो बस यही वैल्यू रख देनी है x की, -b का मतलब -4 ± √100/2 × 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 ± 10/2। तो यहाँ से दो वैल्यू x का निकाल लो, 4 + 10/2 और एक आ जाएगा x बराबर 4 - 10/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6/2 यानी -3, और ये x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये वाली वैल्यू -3 नहीं हो सकता, तो यहाँ लिख दोगे एज कांट बी नेगेटिव, तो हेंस लिख दिया आपने एज ऑफ रहमान, ठीक है, 7 years, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में 30 थे, तो किसी एक में मार्क्स मान लो, तो लेट कर लो मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स में मान लो कितने थे x, देन मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 - x हो गया,
अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ सी गॉट 2 more मार्क्स इन मैथ्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, सो 3 मार्क्स लेस इन द इंग्लिश, ठीक है, और 3 मार्क्स उसको इंग्लिश में कम मिल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, 210 आ जा रहा है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो x + 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 - x बराबर 210 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x + 54 - x² - 2x बराबर 210 आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस में x, इन सब को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 0 बराबर x², इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 25 प्लस में आएगा, इधर जाएगा तो -25x आ जाएगा, और 54 इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो अब 0 बराबर आ गया x² - 25x, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 5 गया 5, और ये 156 आ गया। तो यहाँ पे a आ गया 1, ठीक है, माइनस क्यों आएगा, प्लस में आएगा तो, ठीक है। यहाँ b का वैल्यू आ गया -25, और c का वैल्यू 156 आ गया। तो यहाँ से d निकालेंगे तो b² - 4ac, तो b मतलब -25 का स्क्वायर -4 × 1 × 156, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 625 माइनस 24 4 हासिल 2 15 24 4 हासिल 2 15 चौका 60 और 2 62, ठीक है। तो ये इनको सॉल्व करेंगे 1 जो कि 0 से बड़ा है, तो x का वैल्यू अब लगा सकते हैं -b√/d/2a, यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर मिल गया -b की जगह आप लिख दोगे, यहाँ से देख लो b निकाला हुआ मैंने -25, ठीक है, प्लस माइनस d हो गया आपका रूट में 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 × a का वैल्यू 1 रखा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 25 + -1/2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकालोगे, नाउ x बराबर लिखोगे 25 + 1/2, और एक लिखोगे x बराबर 25 - 1/2, तो एक x की वैल्यू 24/2 आएगी जो कि 12 आएगी, और एक x की वैल्यू 26/2 आएगी जो कि कितना आएगी, 13 आएगी, ठीक है। तो देयरफॉर मार्क्स इन मैथ्स, अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कितना है ये, ठीक है, 4.3 का 5 सही आंसर है, ठीक है। तो मैथ्स का मार्क्स अगर 13 आ रहा है तो मार्क्स इन इंग्लिश जो आएगा, इन इंग्लिश ये कितना आएगा देखो, तो 30 में से x माइनस करेंगे, यानी 30 में से 13 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और आंसर होगा, ठीक है, क्यों आंसर होगा कि अगर मार्क्स मैथ्स में इतना है तो इंग्लिश में ठीक है 17 आ गया, और अगर मैथ्स का मार्क्स हुआ, मैथ्स का मार्क्स जो हुआ, ठीक है, मार्क्स इन मैथ्स अगर 12 हुआ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में से कोई हो सकते हैं, 12 नंबर हुआ, तो जो मार्क्स होगा इंग्लिश में, इन इंग्लिश, इसको क्या करना है, 30 में से 12 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा, 18। तो देखो या तो मैथ्स का मार्क्स 12 आएगा तो इंग्लिश 18 आएगा, और अगर मैथ्स का मार्क्स 13 आया तो इंग्लिश 17 आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों आंसर हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन, तो ये है रेक्टेंगल, इसके जो डायगोनल है यानी ये वाले ABCD हुआ, ये तुम क्यों बात कर रहा है, बन गया तो शांत बैठो, बात मत करो, दूसरे को तो पढ़ने दो, डिस्टर्ब कर देता है। तो ABCD हो गया, कितना पूछ रहा है, सब सुनाई पड़ रहा है यहाँ। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, देखिए इसका शॉर्टर साइड यही है ना, ब्रेथ, इसी को ब्रेथ बोलते हैं, ये शॉर्टर साइड है। तो बोल रहा है कि जो डायगोनल है ब्रेथ से 60 मीटर ज़्यादा है, और लॉन्गर साइड जो है वो ब्रेथ से 30 मीटर ज़्यादा है। तो अगर ब्रेथ को x माना है तो ये जो लेंथ होगा,
इसके बारे में बोला जा रहा है कि लेंथ जो है 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, यानी कि ये x+30 हो जाएगा, ठीक है। और जो डायगोनल है इसके बारे में बोला जा रहा है 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, यानी कि ये x+60 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड का साइड निकालना। रेक्टेंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं ब्रेथ, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टर साइड, शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स टू x मीटर। देन मीटर दिया है कि यूनिट में लेना होगा, मीटर दिया हुआ है, ठीक है। देन लेंथ के बारे में दिया हुआ है कि ये 30 + x हो जाएगा, और डायगोनल के बारे में दिया हुआ है कि ये कितना हो जाएगा, x+60 हो जाएगा। अब देखो इन ट्रायंगल BCD में बाय पाइथागोरस का यूज़ करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ा हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री होता है, इसके सामने हाइपोटेनस यानी AB का स्क्वायर इक्वल होता है BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। तो AB कितना अपने पास, x+60 का स्क्वायर, BC कितना अपने पास, x+30 का स्क्वायर, ठीक है। किसके इक्वल आएगा, CD कितना अपने पास, तो x स्क्वायर के। अभी यहाँ पूरा लिख लीजिए, इसके बाद इधर इरेज करके आगे इसको बता रहे हैं। इक्वेशन यहाँ पे लिखा था, अच्छा याद आ गया, ये था x+60 का होल स्क्वायर बराबर x+20 का होल स्क्वायर, 30 था, प्लस x स्क्वायर, यही इक्वेशन लिखा था ना अभी। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, इधर में +b का होल स्क्वायर a² + b² + 2 × x × 30 + x²। यहाँ से देखो ये x² हो गया प्लस 120x + 3600, ये x² प्लस 30 दूनी 60x हो गया, x² + x² 2x² लिख दो प्लस 900। अब एक काम करते हैं, इन सबको इधर लेकर आते हैं, तो 0 मिलेगा यहाँ, 2x² - x² प्लस 60x - 120x प्लस 900 - 3600, इतना आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ पे 2x² में से x² गया, x² - 60x - 2700 बराबर 0 आ गया। अब इसी को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -60, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2700। तो अब यहाँ से d निकालोगे तो लिखोगे b² - 4ac, b कितना अपने पास -60 स्क्वायर -4 × 1 × -2700, ठीक है। यह आ गया 3600 प्लस ये हो जाएगा, देखो कितना 0 0 7 60 60 8 और 10, इतना आ जाएगा। तो ये लगभग आएगा 14400 14400 आएगा ये, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है। तो आप x का वैल्यू निकाल लोगे -b ± √d/2a, माइनस b का मतलब हो गया 60 ± √14400/2 × a की जगह 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 ± इसका वैल्यू होता है 120/2, 144 12 का स्क्वायर रूट होता है, और 2 0 है तो 1 0, ठीक है, ऐसे ही निकाल लिया स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 60 + 120/2 और एक आएगा 60 - 120/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -60/2 डेट इज -30,
और एक वैल्यू आ जाएगा x का 180/2 यानी x बराबर 90। अब इनमें से ये वैल्यू गलत है क्योंकि ब्रेथ कांट बी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड जो हो गया, शॉर्टेस्ट साइड ये हो गया 90 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। शॉर्टेस्ट साइड ये हो गया और जो लेंथ हो गया ये हो गया 90 + 30 120 मीटर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। लिख रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखो तो लेट कर लो, स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लेट कर लो लार्जर नंबर को मान लो x। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का यानी x का। तो जो स्मॉलर नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, ये देखो क्या हो जाएगा, √8x हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो √8x। तो ये स्मॉलर नंबर और ये लार्जर नंबर। अब बोल रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर 180 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, तो लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर, क्या वैल्यू कितना आ गया? 180। ठीक है, यही है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया x² माइनस 8x स्क्वायर। ये 8x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 180 आ गया। अच्छा सॉरी 8x आएगा, रूट में है ना तो 8x आएगा। अब इसको इधर लेकर आ जाओ तो मिल जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। फिर से वैसे ही निकालना है, a1 b माइनस 8 और c कितना हो गया माइनस 180। तो यहाँ से d निकालोगे तो क्या मिलेगा, b² माइनस 4ac। b कितना हो गया -8 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × माइनस 180। अब यहाँ से देखो 64 प्लस 720 784 784 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस b का मतलब -8 प्लस माइनस 784 का स्क्वायर रूट आएगा अपॉन 2 × a पूछेगा, a1 है तो यहाँ x आ गया 8 प्लस माइनस 784 है ना, तो क्या नहीं सही है, प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, क्या 180 माइनस मतलब बड़ा वाला ये है x, तो x² माइनस छोटा का स्क्वायर बराबर 180 आ रहा है। ठीक है, तो आ गया 784 का होता है 3 × 3 = 9 28 8 × 64 28 होता है। तो ये आ गया 28/2। तो ये 8, अब यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, एक का वैल्यू होगा 8 + 28/2 8 + 28/2 और एक x का वैल्यू होगा 8 - 28/2। तो इसको लिखेंगे 36/2 18 आएगा और इसकी वैल्यू आएगी -20/2 यानी -10। आपको भी पता है -10 नहीं हो सकता है ना, तो आप लिख दोगे यहाँ पे देयरफॉर लाइन नहीं खींचते, देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जर नंबर जो हो जाएगा ये लिख दोगे 18 और स्मॉलर नंबर जो हो जाएगा स्मॉलर नंबर ये लिख दोगे रूट में 8 × 18 यानी √144। इसका मतलब 12 आएगा। तो ये 12 और ये 18 यही दोनों आंसर है।
अब आ जाते 8 नंबर पे। A train travel 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर। अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 1 घंटा कम टाइम लेता है। लीनियर इक्वेशन में भी ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो लेट कर लो स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, न्यू स्पीड निकाल लो। न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, कितना घटा रहा है, 8 का स्पीड कम हो रहा है 5 का, तो x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। अब निकाल लो टाइम टेकन बाय ओरिजिनल स्पीड कितना टाइम लगा, तो 360 बाई x आवर, इतना आवर लगेगा। अगला लिखो टाइम टेकन बाय न्यू स्पीड, नए स्पीड से, तो 360 अपॉन x माइनस 5 लिखोगे, इतना आवर लगेगा। ठीक है, 360 अपॉन क्या लिखोगे, x माइनस 5, तो ये इतना आवर लगेगा इनको। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और यहाँ पे भी लिखा है इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी ओरिजिनल से चले तो 1 घंटा कम लग रहा है इस वाले से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा, यानी कि 360 अपॉन x माइनस 5, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 आवर होगी। अब यहाँ से 360 कॉमन ले लो तो ये 1/x मिलेगा, और ये x माइनस 5 बराबर 1 लिख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 360 हो गया, एलसीएम लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम। x से ये डिवाइड होगा और x माइनस 5 से 1 में मल्टीप्लाई, माइनस x माइनस 5 से ये डिवाइड होगा, x से 1 में मल्टीप्लाई, बराबर 1 आ गया। अब यहाँ से लिखोगे 360, ये कट गया माइनस और प्लस, तो कितना बच गया, माइनस 5 अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1 मिला। अब इसको डायगनली मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर, ये हो जाएगा माइनस में 0, 6 25 0 3 15 3 18। ठीक है, तो इतना आ गया है, यानी आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 बराबर 0, ये इक्वेशन आपका होगा ओरिजिनल, ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है a बराबर 1 दिख रहा है, b बराबर माइनस 5 दिख रहा है, और c बराबर 1800 दिख रहा है। तो यहाँ से d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा, माइनस 5 का स्क्वायर। तुम थोड़ा शांत बैठोगे, नहीं तो अगले क्लास से तुम ही को निकाल देंगे ट्यूशन से। अब यहाँ देखिए नहीं आ रहा है ना, 5 किलोमीटर ज़्यादा बोल रहा था जी, कम कर दिए हम, x हो गया। ठीक है, तो ये x प्लस 5 होगा, यहाँ x होगा, तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये कट गया, तो माइनस 5 आ जाएगा, ये सही में है प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ b जो हो गया वो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 360 ही है ना, हाँ 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो इसमें इसको माइनस किया, x माइनस 5 हो जाएगा, ये कट गया, माइनस 5 हो गया, बाकी सब सही लग रहा है। तो 1800 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1800 लिखा हुआ है यहाँ, बस प्लस 5x हो गया, 1800 हो गया। बट अभी भी कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि b का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो प्लस 5 है तो लिख दे रहे हैं प्लस 5, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। द ट्रेवल इफ हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड कर दे रहा है। ठीक है, तो इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक तो है, ये टाइम हो गया नया वाला, बड़ा टाइम होगा, ज़्यादा होगा, ये स्पीड कम कर दिया ना।
ये स्पीड बढ़ा दिया ना, हाँ तो ठीक तो है, 1 घंटा कम लेगा, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 घंटा आएगा। ये स्पीड बढ़ा दिए ना तो ज़्यादा समय लेगा, ये कम समय लेगा और ये ज़्यादा लेगा। अच्छा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम। अब यहाँ पे गलती हो रहा है, इसमें से ही, क्योंकि जब जहाँ प्लस किए तो पूरा ग्राफ उलट गया। यहाँ देखो स्पीड था x, ये न्यू स्पीड, ये टाइम और ये टाइम, तो यानी कि ये वाला टाइम ज़्यादा लेगा ना, जब प्लस हुआ तो ये वाला टाइम ज़्यादा लेगा, x + 5, तो यही आ गया 1 आवर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 360 को कॉमन ले लिए तो 1/x - 1/x + 5, ये आ गया 1। अब यहाँ से 360 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे x × x + 5, x से x को डिवाइड किया, x + 5 से 1 में करेंगे तो x + 5 होगा, -x होगा बराबर 1 होगा। अब यहाँ पे 360 हो गया, ये कट गया तो ये 5 में नीचे बच गया x² + 5x बराबर 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x माइनस आ जाएगा 1800 बराबर 0। अब a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 5 मिलेगा और c बराबर -100 मिलेगा। तो अब d निकालेंगे, b² - 4ac, b हो गया 5 का स्क्वायर -4 × 1 × -1800। अब प्लस में आएगा मतलब आंसर सही है, 25 प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7225, 7225 जो कि 0 से बड़ा है। तो अब x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, -b ± √2a, ये लगा सकते हैं अब हम। तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर -b का मतलब हो गया 5 ± √d 7225 हो गया अपॉन 2a, 2 × a 1, तो -5 प्लस माइनस ये बताया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 85 अपॉन 2, ठीक है। और जब यहाँ आ गए तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो अब लिख सकते हैं, वहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -5 + 85/2 और एक x का वैल्यू आएगा -5 - 85/2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया x का, ये 80/2 आया यानी कि 40 आ गया, तो x बराबर आ गया 40, ठीक है। और यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया -90/2 यानी -45, तो x की वैल्यू आ गई -45, ठीक है। तो -45 वैल्यू लेंगे स्पीड का, नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 km/h आ गया, यही पूछा गया था, ठीक है। Two water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours। दो नल एक पाइप को 9 hole 3/8 hours में फिल कर सकते हैं। The tap of the larger diameter takes 10 hour less than the smaller one, ठीक है। वो नल जिसका डायमीटर बड़ा है, यानी कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, वो 10 घंटे कम समय लेता है छोटे वाले नल से उस टैंक को भरने में। यानी टैंक को अगर भरना है तो बड़ा वाला नल छोटा वाला नल दोनों भरेंगे, लेकिन छोटा वाला नल अगर केवल खोला जाए तो वो 10 घंटे कम समय में भर देता है, सॉरी बड़ा वाला नल खोला जाए तो छोटे वाले से 10 घंटे कम समय में फिल कर देता है। तो बता रहा है कि कितने टाइम में हर एक नल उसको अलग अलग टैंक को भर देगा, ठीक है। तो यानी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, नल जो है वो डिपेंड कर रहा है उसका टाइम छोटे वाले नल पे, तो हमें वही सपोज करना पड़ेगा। तो लेट टाइम टेकन बाय a smaller tap to fill। जो स्पीड पैसेंजर ट्रेन का x माना है, एक्सप्रेस का इससे 11 ज़्यादा है तो x + 11 होगा। मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस 132 है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा T1 और ये T2 कम टाइम लेगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, टाइम कम लगेगा, T1 - T2। तो T1 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 132 अपॉन में इसकी स्पीड x है तो 132 अपॉन x,
T2 कितना लगेगा 132 टोटल डिस्टेंस है, इसकी स्पीड x प्लस 11 तो x प्लस 11, तो T1 माइनस T2 1 आवर हो जाएगा, तो 132 अपॉन x 132 बाई x प्लस 11, इसमें से इसको घटा दिया क्योंकि इसका टाइम कम लगा ना और इसका ज़्यादा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, 132 कॉमन ले लिया, एलसीएम लिए, सॉल्व किए, ये आएगा 132 से 11 मल्टीप्लाई कर दो, इतना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, ए बी और सी दिख रहा है आपको, बस डी निकाल लो जैसा पढ़ाया हुआ क्वाड्रेटिक में, और एक्स का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो मैं बता देता हूँ, 44 आएगा और 33 नहीं 33 आएगा, पैसेंजर ट्रेन है ना, 33 आएगा। तो x का वैल्यू सॉल्व करोगे तो 33 आएगा, ये पॉजिटिव होगा, याद रखना पॉजिटिव, यही आंसर है। जो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, एक और वैल्यू आएगा, वो आंसर नहीं होगा क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो ये 33 आ जाएगा x का वैल्यू, x किसका वैल्यू है, पैसेंजर ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा 33 की स्पीड, और ये कितनी हो जाएगी 33 प्लस 11 44 की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। उसको सॉल्व करके देख लेना, देखिए कैसे बना देंगे, देखिए बन गया। लेट कर लीजिए द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू x मीटर स्क्वायर, देन पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस दिया है 24, तो 24 प्लस x लिख लो, इसमें से इसको घटा देंगे, ये मीटर होगा पेरीमीटर, इसमें से इसको घटा देंगे तो 24 मिल जाएगा। अब देखो साइड निकालते हैं, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो साइड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, पेरीमीटर बाई 4 होता है, पेरीमीटर बाई 4 होता है, तो x बाई 4 मीटर आ जाएगा पहले वाले का साइड। अगले वाले का लिखेंगे साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वन साइड एक्चुअली लिखा जाता है यहाँ पे, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर, यही चीज कर लेना है। तो ये भी p बाई 4 आता है, पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर कितना है 24 प्लस x बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, इतना मीटर आ गया ये। अब आपको एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, देखो तो x बाई 4 का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर अपॉन 16 मीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो 24 प्लस x बाई 4 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर 576 x स्क्वायर प्लस 48x अपॉन 16, इतना मीटर आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दोनों का सम दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दोनों के एरिया का सम, तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर अपॉन 16, इसका एरिया 576 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 48x अपॉन 16 बराबर 468 आएगा ना। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर 4, हाँ इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि एलसीएम मेरा दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 16 आ गया। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इधर में 576 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x बराबर आ गया 468। अब इनको जोड़ देना है, x को, तो 2x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 576 बराबर इसको डायगनली मल्टीप्लाई 468 में 16 से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस
2 दूनी का 4, 2 8 16, 2 8 16, 468 इंटू 16। अब इसको डिवाइड करिए इससे तो ये कट जाएगा 8 बार में। यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 288 बराबर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाई 64, 4 6 8 6 48 और 6 8 6 14 54 4 5 32 5 37। अब फिर से इसको इधर ट्रांसपोज करो RHS साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 288 माइनस में 3744। अब डाउट लगना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो कभी कभी डाउट लगता है आंसर आएगा कि नहीं। 4 में से 8 गया कितना होगा 6, 14 में से 8 गया 6, ये 13 हुआ, 13 में से 8 गया कितना होगा 5, और ये 6 हो गया ना, 6 में से 2 गया 4 और ये 3 बराबर 0। के बाद पता चला कैसे तोड़ा था इसको, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये इधर गया तो ये वैल्यू आ गया, इसको फैक्टराइज किया 3 4 5 6 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ से 2 वैल्यू मिली 24 को तोड़ने के लिए, 72 एंड 48। इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा ना 72, ठीक है, 24 आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 72, इन दोनों में क्या कॉमन है 48, तो x प्लस 72 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो तो x प्लस 72 कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 72 आया, तो यहाँ x माइनस 48 है, 0 आ गया, दोनों 0 आ गया तो x का वैल्यू 48 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 72, ठीक है। तो माइनस वाला वैल्यू इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि माइनस में क्या है मेरा पेरीमीटर नहीं हो सकता, पेरीमीटर हमेशा किस में होगा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का जो पेरीमीटर हो गया वो आपको मिल चुका है 48 मीटर, ठीक है। तो यहां निकाल लो साइड ऑफ, लेंथ ऑफ, यहां लिख लो लेंथ ऑफ, साइड्स ऑफ, अ साइड ऑफ, एक साइड की लेंथ ही निकाल लेते हैं, अ साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की लेंथ ऑफ साइड कितनी हो जाएगी, तो पेरीमीटर बाई 4 यानी ये आ जाएगा 12 मीटर। आगे बात समझ में, 12 मीटर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगला निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर की पेरीमीटर क्या है देखो तो, सेकेंड स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी है 24 प्लस x है, तो यही x का वैल्यू यहां रख देंगे, ठीक है। तो 24 प्लस x है तो x की वैल्यू 48 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 72 मीटर आ गया। अब यहां से निकालेंगे लेंथ ऑफ साइड, तो यहां लिख लिया लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 72/4, तो ये कट जाएगा 18 मीटर आएगा, कितना आएगा 18 मीटर, ये 18 टाइम्स में कैंसिल हुआ ना तो 18 मीटर आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ साइड्स कितना मिल गया 12 मीटर और 18 मीटर। यहीं पे आपका हो गया एक्सरसाइज का सभी सॉल्यूशंस खत्म।